हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स। अभी इसे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्यों कहते हैं? ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं और एंडोजिनसली जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो है जैसी एक्शन शो करते हैं, सेम एक्शन ये ड्रग्स शो करते हैं, इसलिए इन्हें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन जो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कोलिनर्जिक ड्रग्स का, वो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन पे डिपेंड करता है। तो टाइप्स ऑफ फार्मेकोलॉजिकल एक्शन कैसे है? डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्टिंग भी सब टाइप्स में डिवाइडेड हुआ है। सब टाइप्स है कोलिन ईस्टर्स एंड अल्कैलॉइड्स। फिर कोलिन ईस्टर्स जो है फिर से दो टाइप में डिवाइड हुआ है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में आते हैं मीथाकोलिन, एसिटाइल कोलिन एंड सिंथेटिक में आते हैं कार्बाकोल एंड पिथेनेकोल। ठीक है, सब में कोलिन लगेगा, कोलिन ईस्टर्स का डेरिवेटिव है इसलिए, सब टाइप से इसलिए। और अल्कैलॉइड्स में आएंगे नेचुरल में कौन से आएंगे? मस्कैरिनिक, एरिकोलिन एंड पिलोकार्पिन। ठीक है, फिर देखते हैं हम इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से हैं? दैट इनहिबिट एंजाइम कोलिनेस्टरेज। ऑल आर सिंथेटिक एक्सेप्ट फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन जो है नेचुरल है। अभी ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में कौन से एग्जाम्पल्स है? न्यूओस्टिग्मिन है, पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम एंड फाइजोस्टिग्मिन, जो कि नेचुरल है और नेचुरल सोर्स से बना है। और फिर इरिवर्सिबल भी दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स एंड दूसरा है टॉक्सिक नर्व गैस। और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स के एग्जांपल है इंसेक्टिसाइड्स, इकोथियोफेट, मैलाथियन, पैराथियन, डीएफपी, ओएमपीए एंड डाइजिनॉन। और टॉक्सिक नर्व गैस का एग्जांपल है सारिन, टाबून एंड सोमन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो सबसे पहले उनका फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं। क्या है फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस? एसिटाइल कोलिन हैज़ नो थेराप्यूटिक वैल्यू एज एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड एसिटाइल कोलिन as acetylcholine is rapidly hydrolyzed by pseudocholinesterase as well as true cholinesterase। एसिटाइल कोलिन का कोई भी एक्सोजिनसली थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है। किससे? सूडोकोलिनेस्टरेज से और ट्रू कोलिनेस्टरेज से। ठीक है, हायर इट्स ईस्टर्स एंड अल्केलॉइड्स यूज्ड एज थेराप्यूटिक एजेंट्स। बट उसके जो ईस्टर्स और अल्केलॉइड्स है वो हम थेराप्यूटिक एजेंट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक्साइटेटरी इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन और ईस्टर्स और अल्केलॉइड्स। एक्साइटेटरी इफेक्ट्स क्या है इनके? स्टिमुलेटरी एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन मेडिएटेड थ्रू M1 एंड M3 रिसेप्टर्स। हमने पहले ही जब क्लासिफिकेशन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि M1 एंड M3 रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेटरी एंड एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले स्मूथ मसल्स पर क्या एक्शन रहेगा? जीआईटी पर। जीआईटी में इंक्रीज टोन करेगा, मोटिलिटी इंक्रीज करेगा, पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन्स इंक्रीज मोटिलिटी करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ जीआई स्फिंक्टर करेगा, दैट लीड्स टू पॉपुलेशन ऑफ फूड कंटेंट्स। और फिर ब्रोंकियल स्मूथ मसल पर क्या एक्शन रहेगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट bronchial smooth muscle and will lead to bronchospasm और dyspnea। then urinary bladder पर क्या काम करेगा? contract detrusor muscle, relax trigon sphincter and results voiding of urine और emptying of bladder। यूरिन फ्लो को इंक्रीज करेगा ये। तो ये जो है वो हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी पेशेंट और जिसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन है उसमें हम ये दे सकते हैं। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड पर क्या इफेक्ट रहेगा इसका? इट विल इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइक सलाइवरी, नेसोफेरिंजियल, लैक्रिमल, ट्रैकियोब्रोंकियल, गैस्ट्रिक, इंटेस्टिनल, स्वेट।
सभी का ये सिक्रीशन बढ़ा देगा, सिर्फ नो इफेक्ट ऑन बाइल एंड मिल्क सिक्रीशन। बाइल और मिल्क पर कोई इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वो जैसे सिक्रेट होते हैं वैसे ही सिक्रेट होंगे। फिर आई पे क्या काम होगा, आई पे M3 रिसेप्टर काम करता है, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर एंड सिलियरी मसल्स ऑफ आइरिस। सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉजिंग मियोसिस। मियोसिस कॉज करेगा, फैसिलिटेट्स ड्रेनेज ऑफ एक्वियस ह्यूमर, लीड्स टू डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। जो एक्वियस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है उसको बढ़ाएगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। इसलिए ये ग्लोकोमा में यूजफुल है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल, विजन फिक्स्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट विजन इज ब्लर्ड। सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पेशेंट में ड्रग्स की वजह से पास की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिखेंगी, दूर की चीज़ें जो है धुंधली दिखेंगी, ठीक है। इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन और ईस्टर्स और अल्कलॉइड्स। अभी इनहिबिटरी इफेक्ट कौन से रिसेप्टर में देखा था हमने, M2 रिसेप्टर में, जो कि हार्ट पर काम करता है। तो चलिए देखते हैं क्या इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है हार्ट पर। एसए नोड पर सबसे पहले, एसए नोड पर डिप्रेस एक्टिविटी ऑफ एसए नोड लीड्स टू डिक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। फिर बैडिकार्डिया कॉज करेगा, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट पर मिनट। फिर एवी नोड पर क्या काम करेगा, एवी नोड स्लो और डिप्रेस कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकल्स, लीड्स टू पार्शियल और टोटल एवी ब्लॉक। टोटल एवी ब्लॉक भी कर सकता है। इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर ब्लड वेसल्स पर क्या करेंगे M2 रिसेप्टर, रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ पल्मोनरी, कोरोनरी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रिजल्टिंग डायलेटेशन ऑफ vascular beds. That's why it will cause decrease peripheral vascular resistance and decrease in BP, fall in BP, ठीक है। फिर डायलेटेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल को डायलेट करेगा। फिर निकोटिनिक एक्शन तो स्टिमुलेटरी एक्शन है, किस पे, एमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या करेगा, स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। और ऑटोनोमिक गैंग्लिया एनएन पे क्या करेगा, एड्रिनल मेडुला विथ रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइस। सीएनएस एक्शन क्या रहेगा, एज सच एसिटाइलकोलिन डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, हेंस नो सेंट्रल इफेक्ट्स। एसिटाइलकोलिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, इसलिए कोई सेंट्रल इफेक्ट नहीं दिखेगा। इट विल एक्ट एज ओनली न्यूरोट्रांसमीटर एट वेरियस साइट्स इन सीएनएस। फिर थेराप्यूटिक यूजेस देखेंगे। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, एसिटाइलकोलिन इज ऑफ नो थेराप्यूटिक वैल्यू एज इट इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड और हाइड्रोलाइज्ड बाय कोलिन एस्ट्रेजेस। However, its esters and alkaloids have therapeutic utility. तो esters का क्या therapeutic utility है, esters of acetylcholine, कार्बेकॉल काम में आता है, सिंथेटिक कोलिन esters, बिथेनिकॉल resistant to true and pseudocolin esterase, and methacholine predominant action on M3 receptors. Methacholine has predominant action on M2 receptors, ठीक है। फिर यूजेस क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस होता है तो उसमें हम कार्बेकॉल देंगे। कंजेनाइटल मेगाकोलान है तो उसमें कार्बेकॉल देंगे। जीरोस्टोमिया है तो उसमें भी कार्बेकॉल देंगे। हाइपोटोनिक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विथ यूरिनरी रिटेंशन है तो उसमें हम बीटाकॉल देंगे। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो उसमें भी बीटाकॉल देंगे। ग्लूकोमा है तो उसमें हम कार्बेकॉल देंगे, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा। क्यों होगा, क्योंकि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। और फिर पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि जीआई मोटिलिटी बढ़ा देता है, इसलिए पेप्टिक अल्सर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि वो एवी ब्लॉक करता है, ठीक है। और हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स आर एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस लाइक सलाइवेशन, स्वेटिंग, फ्लशिंग, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया,
हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, डिस्निया। तो इन सब इसमें ये जो है एडवर्स इफेक्ट्स है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स के। कौन से हैं? सलाइवेशन, स्वेटिंग, थ्रशिंग, डायरिया, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिस्निया। फिर देखते हैं कोलिनोमाइमेटिक अल्केलॉइड्स। कौन सा है कोलिनोमाइमेटिक अल्केलॉइड्स? पिलोकार्पिन। सोर्स अल्केलाइड फ्रॉम प्लांट पिलोकार्पस माइक्रोफिलस एंड पी जाबोरेंडी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगोनिस्ट एट मस्कैरिनिक M1, M2, M3 रिसेप्टर्स, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड अफेक्ट सेंट्रल मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? पिलोकार्पिन हैज प्रोमिनेंट मस्कैरिनिक एंड स्लाइट निकोटिनिक एक्शंस, इंक्रीजेस सलाइवरी एंड स्वेट सिक्रीशन, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है पिलोकार्पिन, स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉलोड बाय डिप्रेशन। फिर डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। ब्रैडिकार्डिया कर सकता है, हाइपोटेंशन कर सकता है। टॉपिकल इंस्टिलेशन इनटू आई कॉजेस मियोसिस, डिक्रीज इंट्राओक्यूलर टेंशन, विजन फिक्स्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। नियर ऑब्जेक्ट्स विजन को फिक्स करता है। फिर देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? आई बर्निंग सेंसेशन, पेन इन आई, ब्रोएक, रेटिनल डिटैचमेंट, सलाइवेशन, वाटरिंग फ्रॉम आई, स्वेटिंग, डायरिया, डिस्निया एंड हाइपोटेंशन। क्लिनिकल यूजेस क्या है इसके? ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा अक्यूट एंड क्रॉनिक एज आई ड्रॉप्स, ऑक्यूसर्ट नाम का आई ड्रॉप आता है, वो हम ग्लोकोमा ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। फिर है जीरोस्टोमिया फॉलोइंग रेडिएशन ऑफ हेड एंड नेक टू ब्रेक द एडिशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस अलॉन्ग विथ मिड्रेटिक एंड मियोटिक। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।